सकता है, अगर बोल रहा है तो तब मैंने बोला इसका, तो मैं पिच बदलवाऊं अब सबकी, सही आ रहे हैं। चलिए डियर, तो अब आप आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्चुअल में जो आपके अंदर, सर एक बार वो बुक देना, उधर एजीटीए का एक बुक रखा होगा, उसमें सिलेबस देखें। आप नोट्स बना रहे हैं, अगर बना रहे हो ठीक, नहीं बना रहे हो तो भी चलेगा, तो बुक में लिखा हुआ तो है ही मैटर, लेकिन मेरे हिसाब से आप बनाते जाइए। आपके उत्तर प्रदेश के सोम मिश्रा सर है ना, अभी उन्हीं से बात हो रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर। कर दीजिए। देखो क्या क्या है टॉपिक, मैं आपको एक बार यहां पे लिख देता हूं। उत्पादन तकनीक और शस्य क्रियाएं, फल फूल सब्जी की प्रमुख फसलों की खेती, उत्पादन तकनीक शस्य क्रिया, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपके तीनों डिपार्टमेंट पढ़ना है। अब देखो इसमें दे दिया डियर फ्रूट, अब आप दिमाग खुद से मत लगाओ कि सर पिछली बार आया क्वेश्चन नहीं आया, अरे रहने दो, अपना जो काम है वो आप पूरा कीजिए। फल सब्जी और क्या है, फ्लावर, ये तीनों अपने अच्छे से करेंगे। इसका जनरल भी करेंगे क्योंकि शस्य क्रियाएं दे दिया, इसके प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी दे दिया हुआ है। उसके बाद फल और सब्जियों के संरक्षण और प्रोसेसिंग, यानी कि प्रिजर्वेशन और दूसरा जो पॉइंट है प्रोसेसिंग ये है। और कुछ है आपके, बिल्कुल एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूं। आप देखोगे तो बुक में ऐसा ही मैंने बनाया है आपको। प्रोसेसिंग को तो संसाधन बोलते हैं, प्रोसेसिंग आप ऐसे ही लिख लो, प्रोसेसिंग एक बार सिलेबस लिखना जरूरी है। संसाधन, प्रोसेसिंग, फल सब्जी फ्लावर प्रोसेसिंग। इसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत और कुछ इसमें आ रहे हैं। एक दिन हाँ वो जरूर अपन पढ़ेंगे। मसाला तो आपको उधर पढ़ा देंगे ना सर, मसाले वाले में, ठीक है। रख लेते हैं एक छोटा सा, एक पेज का अपन बना देंगे उसमें टेबल, मेडिसिनल प्लांट बना दूंगा आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ में इसका बहुत बड़ा रिसर्च है, तो वहां से प्रश्न बनते हैं। आपको पता होगा सी मैप के बारे में, किसके बारे में, सी मैप। हाँ सिलेबस से हटके भी आते हैं, तो ये तो सिलेबस देखो लिखना अपने लिए है। ये पंखा बंद कर देगा, जरूरत है। और ये वाले गेट, हाँ बस शांत एकदम, 1 घंटा मजा आने दे। अब ऐसे क्या मैं डिस्टर्ब होता हूं। अब आप लोग भी देखे पंखा वंखा बंद करके, बिल्कुल हाँ, नहीं वो तो रहने दो, नहीं तो आवाज गूंजेगी। अब आप लोग समझिए, ये हमारे पास टॉपिक है डियर। अब इस टॉपिक को ना इतने बढ़िया से पढ़ो, केवल ये नहीं, अभी आपके कई भर्ती आने वाले, कई भर्ती आएंगे। आप एडीओ का भी फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें डिटेल, चाहे 30 प्रश्न आए, 35 आए, 25 आए, एक एक प्रश्न अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने लिखा कि इतना कवर करेंगे। और इन सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है ना,
वो मैं आपको इस बार अलग पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा डिफरेंट करके चलेंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, आपको यहां से भाई अब टाइम 5-6 महीना मिला है तो अच्छे पढ़िए आप। सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे जनरल हॉर्टिकल्चर, जो लिखता है ना कि सभी फसलों की शस्य क्रियाएं, वो आपको इसमें भी कवर हो जाएगा, यानी कि जनरल हॉर्टिकल्चर। और जनरल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं, जो बुक में जैसे दिया हूं, चैप्टर नंबर 2 आप देखिएगा, 2 नंबर, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। फलों का क्या कर रहे हैं बताइए, वर्गीकरण। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, फलों का वर्गीकरण। आए गुरुजी, तो इसमें आपने एक क्लास लिए थे, बिल्कुल डेमो में हमने एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूं यहां से। तो वर्गीकरण हम किसके आधार पे किए थे डियर? सबसे पहले वर्गीकरण हमने किया था जलवायु के आधार पे, आपको याद आ रहा होगा, और नहीं तो आज वीडियो बोर्ड अपने डलवा दूंगा। जलवायु के आधार पे हमने वर्गीकरण, आज सभी विद्यार्थी जुड़े हैं तो मैं एक एक बार आपको रिवीजन 2-2 मिनट में करवा देता हूं। किसके आधार पे देखे थे? जलवायु। और इसमें हमने उष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण बनाया। 1 घंटे का लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। परसों पढ़ाया हूं, आज डलवा देता हूं, उसको आराम से आप देख लीजिएगा। नहीं तो जो बच्चे पढ़ लिए होंगे उनको लगेगा कि यार गुरुजी को एक ही चीज आते हैं, रोज रोज आप वही पढ़ाते हो, तो आप देखना वहां से। उसके बाद हमने वर्गीकरण पीएच के आधार पे आपको करवा दिया था। तीसरा नंबर हमने करवा दिया था टेम्परेचर, किसका किसका कितना होगा, तापमान कितना होगा, वो मैं आपको समझा दिया था कि उष्ण प्रदेश का जो होगा, यहाँ उष्ण था और ये समशीतोष्ण थे, और ये बीच वाले क्या था, शीतोष्ण। छोटी सी आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा देते हैं। इसका 24 से हमने 28 डिग्री रखा था। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होंगे 32 डिग्री, 28 से 32, और ये 14 से 18 के आसपास टेम्परेचर हमने कर दिया था। हमने बोला था कि अगर कोई फसल पानी की मांग ज्यादा करेगा तो उसका पीएच क्या होगा बताइए, कम, और अगर कोई सूखा में उगता है तो उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कवर किया था मेरे डियर, क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन होते हैं, ऐसा फल जो कैसा होता है बताइए, मीठा, बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया था। और ये क्या कहलाएंगे, क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक हमने बताया था वे फल जो कैसा होते हैं बताइए, आपको खट्टा लगेगा या कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए, खट्टा या कड़वा लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ये हम कुछ बातें किए थे, 2-3 दिन लगेंगे, और ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए आपको इसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है, टीचर ना सबसे पहले यही शुरू कर देगा, आम। अब आम शुरू करोगे और मैं आपसे बोलूंगा कि आम में जो पुष्प होता है, फूल होते हैं, जैसे बीपीएससी में पूछा था, एंड्रोमोनोसियस नेचर के होते हैं। तो विद्यार्थी कैसे समझेगा कि एंड्रोमोनोसियस क्या होता है, दिक्कत आएंगे। इसीलिए फल पढ़ने के पहले हमें 2-3 दिन सामान्य जानकारी पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो 5 से 7 दिन आपको अगर बेसिक आपने पढ़ लिया तो एग्जाम कोई भी परीक्षा होगा डियर, आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इस क्लास में ये मैंने आपको क्या लिख दिया, सिलेबस। इसके अलावा मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके अलावा अगर आपको लगे कुछ और पढ़ना है तो आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, उसको करवाना है। अब हरे राम सर क्या क्या आपको करवाएंगे वो मैं आपको लिख देता हूं कि भाई हम किसकी तैयारी करके आपके लिए बेहतर करेंगे। एमसीक्यू करने वाला, भाई नोट्स देने वाला हूं, तो आपको क्या क्या दे रहा हूं। अच्छा एक बात और आपको मेंशन कर देता हूं, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल को आपको कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं। जैसे राजस्थान स्पेशल 40 पेज मैंने बनाया, सारे प्रश्न उसी से आए, वैसा ही उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम आपको कवर करने वाले हैं जीके और एग्रीकल्चर और आपका इसमें करंट, ये पूरी कवर कर देंगे। 40 पेज के आसपास आएगा। एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ में डाल दूंगा,
आप अपने अपने जो लोकल दुकान होते हैं वहां से आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसके लिए कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये यूपी स्पेशल का पीडीएफ मेरे डियर 1 महीना आप इंतजार कीजिए, यानी 22/5 के पहले आपको डल जाएगा। 22/5 जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके पहले आपको डाल दिया जाएगा मैटर तैयार करके। ये भाई एक बात रही। अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, तो एक हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेंगे आपके फिजियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजियोलॉजी। तीसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैडम भी बायोटेक्नोलॉजी की है बेंगलोर से, लेकिन अगर वो फ्री नहीं रही तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी। और ABCD। एक और मैंने बोला था आपको एक्सटेंशन। आप यूट्यूब पे देखे होंगे, हमारा सबसे ज्यादा उसमें व्यू चल रहे हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बहुत इजी सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट है एक्सटेंशन। डी नंबर में आपको सॉइल सब अच्छे बोल रहे हैं, बढ़िया है। अगर एक बार कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सारे लोड लेने की जरूरत नहीं। टीचर 10-12 है तो सब अपना अपना कार्य करेंगे तो अच्छा करेंगे। अगर मैं ही सब पढ़ाने लगा हूं तो फिर कुछ अच्छे नहीं होंगे, फिर आप इतना मेहनत जो करोगे बेकार है। कम से कम सबकी अपनी अपनी महारत हासिल होती है अपने अपने सब्जेक्ट में, तो आप उन्हीं से पढ़ें। आइए अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है मेरे डियर फल प्रकार। जीरो से लेकर अपन हीरो बनने वाले हैं इस चैप्टर में। और हमारे हिसाब से अगर आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लिखिएगा तो हमें लगता है आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बुक में तो है ही, पर आप लिखिए एक बार। इसे हम बोलते हैं मेरे डियर फ्रूट टाइप। क्या बोलते हैं बताइए? आपने देखा होगा कि आम का फल प्रकार क्या होता है, आंवला का क्या होता है, जामुन का क्या होते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछेगा गुलाब का क्या होता है, सरसों के क्या होते हैं, गाजर के क्या होते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हो। मूंगफली। देखो फल किससे बनते हैं मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे मुझे डिटेल पढ़ाना ही पड़ेगा। फल बनते हैं मेरे डियर किससे? फूल से। तो हमें एक फूल की संरचना आपको बनाना पड़ेगा। ये फूल की संरचना डेमो क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब हमें डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। अब ये फूल बना दिया हूं, और यहाँ पे कौन सा भाग है बताइए? ये हमने ले लिया मेल पार्ट। तो ये मेल पार्ट, एक और मेल पार्ट इधर बना लेते हैं, सभी पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। देखो ये जो भाग है ना, मेरे हिसाब से इसको आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी भी लिख दूंगा इसका, पर मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी को ये इंग्लिश पता होना चाहिए कि इसको एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। इसको हिंदी के माध्यम के जो विद्यार्थी है वो इसको परागकोश के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। तो फूल जो होता है मेरे डियर, फूल के बेसिक जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, तभी वो कंप्लीट फूल कहलाएगा, जिसमें 2 भाग ऐसे होते हैं जो प्रजनन करते हैं। तो अब ये क्या है बताइए? ये तो एंथर हो गया, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अगर ये बेसिक पॉइंट नहीं समझ रहे हैं फिर आप क्रॉप प्रोडक्शन नहीं पढ़िएगा। इसको हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं बताइए? तंतु। और 2-3 महीना, कम से कम 2 महीना कोई नहीं बोलेगा सिलेबस की चर्चा। मन से पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाओ। आज बिना कॉन्सेप्ट का जल्दीबाजी अगर आप करते हो ना, रेडीमेड दे दीजिए गुरुजी 15 पेज 20 पेज, आप लिख लीजिए, अगले भर्ती 8-9 साल में आएगा, आप इंतजार करते रह जाइएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्यार मिला है मुझे डियर, हमने सोचा भी नहीं था कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर ये क्रांति कर देंगे। आपको आपके बैच में बता दूं, 500 बच्चे तो हमारे बैच 1 में हो गए होंगे, 551 अभी, और 171 लड़के हैं जो केवल 99 रुपीज वाला, और 551 लड़के हैं 1999 वाले। तो 2 बैच तो ये है। ओल्ड बैच में हमारे 3207 या 9 ये थे ओल्ड स्टूडेंट्स। इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, नहीं काउंट कर रहा हूं। केवल ये नए बच्चे भी आप जोड़ेंगे तो 1 1 2 7 5 12 5 1 6 और 7, यानी कितने विद्यार्थी मैं बता रहा हूं? 722 स्टूडेंट्स। अगर किसी कोचिंग में फर्स्ट क्लास
पहली क्लास में मैं आज आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। 722 बच्चे हैं, लाइव जरूर नहीं आते हैं भाई, किसी को कुछ और काम होगा, ये काम होंगे, पर आप समझिए 722 लड़के का रजिस्ट्रेशन होना फर्स्ट डे कितनी बड़ी अचीवमेंट। अभी फॉर्म भराएंगे, एग्जाम डेट आएंगे, हर बार माहौल बनेगा, तो हम इस बार कितने अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। आप पढ़िए, ये कौन सा भाग है बताइए? ये नर भाग है। कौन सा भाग है बताइए? नर भाग है, मेल पार्ट है। और मेल पार्ट को डियर हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। देखो, अब यही पॉइंट आपको लिखने ही नहीं आएगा। क्या बोलते हैं बताइए? एंड्रोइसियम, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग। अब ये मादा पार्ट है, पीला वाले मादा पार्ट। तो पीले वाले भाग को हम यहां से आपको समझाते हैं। ये वाले भाग क्या है? ऊपर वाले भाग क्या है जो हमें जरूरत पड़ेगा? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, एकदम बेसिक पॉइंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकार्ग। क्या बोलेंगे? वर्तिकार्ग। समझने का यही पॉइंट है, 10 दिन आपके लिए। दूसरा जो भाग है, ये वाले पीला पीला से लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं मेरे डियर स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल, जिसको बोलते हैं वर्तिकी स्टाइल। लेकिन मेरे हिसाब से अब हिंदी में ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ, इसलिए हिंदी के विद्यार्थी को बहुत याद करना पड़ता है बेचारे को। ये स्टाइल, ये जो तीसरा पार्ट है आपके डियर, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। और ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। तो ये 3 पार्ट हो गया। और 4th नंबर के जो पार्ट यहां दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। यानी कि गुरुजी ये है बीजांड। क्या है? बीजांड। ये जो ओवरी है, ये किसका निर्माण करेगा? ये करता है फ्रूट का निर्माण। तो अब फल प्रकार पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रूट का। और ये जो निर्माण करेगा, ये किसका निर्माण करता है? ये करेंगे सीड का निर्माण। किसका निर्माण करेगा? सीड का निर्माण। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फल का निर्माण करते हैं। और ऐसे फल जो किससे बनते हैं बताइए? जो बन रहा है किससे बताओ? ये बन रहे हैं किससे? अगर ओवरी से बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। यानी सत्य फल किसे बोलेंगे? ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है? ओवरी से होता है, उसको हम बोलेंगे सत्य फल। तो ये कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, यहां से लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी ये चारों जो भाग है, 4 भाग कौन कौन गुरुजी? पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, पार्ट 2 जिसको बोलते हैं स्टाइल, पार्ट 3 गुरुजी जिसको हम बोलते हैं ओवरी, और पार्ट 4 जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। अगर इनको आप मिला दीजिएगा तो कौन सी भाग बना दिया? ये अब आपका बन गया यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं मादा भाग। कौन सी भाग है बताइए? मादा भाग। और मादा भाग को बोलते हैं जयांग। क्या बोलिएगा बताइए? जयांग। तो जो पढ़ना है आपको पढ़िए। जयांग को बोलते हैं गाइनोइसियम। क्या बोलते हैं बताइए? गाइनोइसियम। अच्छा गुरुजी, तो 2 नर पार्ट है, मादा पार्ट भी 4, 5, 8, 9 कुछ हो सकते हैं, इसकी कोई फिक्स है नहीं कि कितना होंगे। तो अगर एक मादा पार्ट होता तो उसको क्या कहते बताइए? कमेंट में कोई विद्यार्थी बताइए। ANTHER, एंथर। एक मादा को क्या कहते? तो अभी हमने फल में केवल आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया हूं बताइए? 2 भाग बनाया। कौन कौन? एक तो आपको बता दिया हूं क्या कि भाई नर भाग कौन है और मादा भाग कौन है। ये जो भाग होता है जिसमें सारे पुष्प बैठे होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे, जानते हैं, ये वाले भाग, इतना वाले भाग, इसको बोलिएगा पुष्पासन। क्या बोलेंगे बताइए? पुष्पासन। पुष्प का आसन क्या कहलाएगा? पुष्पासन। इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। अच्छा, कोई फ्रूट इससे बन जाए, थैलेमस बड़ा होकर
फल बने। इससे अगर फल बन जाए, फल बने, तो ये ओवरी नहीं है, फल बने। तो ऐसे जो फ्रूट बनते हैं वो सत्य नहीं कहलाएगा। कौन सा फल कहलाएगा बताइए? असत्य फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। और फॉल्स फ्रूट का उदाहरण आपको पता होगा, सेब और नाशपाती, लोकाट, ये सब इंपॉर्टेंट है। सेब, नाशपाती, ये प्रश्न आते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना क्या है? अनिवार्य। तो हमने ये कर दिया सेब और नाश। 10 दिन आपको पढ़ना आवश्यक है। जैसे ये जो पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूं, ये ब्रीडिंग में भी काम आएंगे, जेनेटिक्स में भी काम आएगा, सब जगह काम आएंगे। अगर हम कोई प्लांट की स्टडी करते हैं, चाहे एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, तो उस पेड़ में किसान को सबसे ज्यादा फायदा किससे मिलेगा? तो फूल से मिलेगा। और फूल से क्या बनने वाले हैं बताइए? फल। तो हॉर्टिकल्चर में किसकी चर्चा करते हैं बताइए? फल की। और एग्रोनॉमी में ज्यादा चर्चा किसकी होती है? सीड की। तो चाहे आप एग्रोनॉमी पढ़िए या हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे, किसकी स्टडी करना आवश्यक है? फूल की। किसकी आवश्यक है भाई? फूल की करोगे, कल परागन की चर्चा होगी, होगी या नहीं? और सारे बातें किससे संबंधित होगी? फूलों से। तो इसीलिए फूल पढ़ना अनिवार्य है। और डायरेक्ट मैं टॉपिक शुरू कर देता तो समझ में कुछ मामला नहीं बैठते, इसीलिए हमने फल प्रकार शुरू किया बेसिक टॉपिक के बाद। आइए अब हम सब मिलके बात करते हैं कि हमने फूल के केवल 2 भाग की चर्चा किया। एक तो नर कहते हैं गुरुजी, नर के 2 भाग होते हैं, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। देखो इस एंथर के बारे में 2-3 घंटा बोल सकता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं। इस एंथर के 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं बताइए? 2 लोब। ये एंथर है। तो कितने पाली में बटा होता है? तो 2 पाली में। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बना था, अभी किसका एग्जाम हुआ था बायोलॉजी में, LT ग्रेड का ही लगता है, बायोलॉजी का अलग पेपर था। तो एंथर के कितने लोब होते हैं? कितने होते हैं बताइए? 2 लोब। और लोब को हम बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं बताइए? पाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 लोब। और ये इस तरह से कटा होता है, इस तरह से कटा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एंथर की क्या होती है? संरचना। अब इसमें पूछा जाए एंथर में कितने सैक होते हैं, थैलीनुमा संरचना कितने होते हैं? तो सैक की संख्या होती है मेरे डियर 4 होते हैं। कितने होते हैं बताइए? 4। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जब भाग पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से भाग होते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट संरचना जो आपको टेपेटम के बारे में याद होना चाहिए, बाकी आपको डिटेल में बाद में विशाल सर पढ़ाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर जो एंथर होता है मेरे डियर, जब एंथर परिपक्व होने लगते हैं तो यूविस बॉडी नष्ट होकर स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करता है, जिस वो प्रतिरोध क्षमता आती है। गुरुजी क्या नाम है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का क्या हो जाता है? ऊपर कवर बनता है, जो कैसा होता है? प्रतिरोध। इसी के कारण एंथर कई ऐसे एडवर्स कंडीशन में महीना, 2 महीना, वर्ष तक क्या रहता है? जीवित रहता है। तो एंथर के ऊपर जब एंथर से क्या बनेगा बताइए? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अभी क्या है? छोटा है। पोलन ग्रेन जैसे ही परिपक्व होगा, हमने एंथर बोल दिया, ये पोलन ग्रेन। तो इसके ऊपर क्या होता है? पोलन ग्रेन के ऊपर एक पतली सी नहीं, रिजिड बॉडी, ऐसे मोटी सी क्या बन जाएगी? परत। और ये कौन बनाता है बताइए? टेपेटम। टेपेटम यूविस बॉडी। यूविस बॉडी किसका निर्माण करता है बताइए? स्पोरोपोलिनिन का। किसमें? पोलन ग्रेन पे। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्द के लिए मैंने बोला स्पोरोपोलिनिन। लोब की संख्या कितनी होती है? 2। सैक कितने होंगे? 4। बस। तो ये एंथर का काम। अब आइए, एंथर तो अपन समझ गए। एंथर के अंदर एंथर छोटी छोटी अपनी चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं करते हैं। अब छोटी सी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पूरी एग्रीकल्चर में इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा और सब जगह आएंगे। तो बताइए, मैंने लिखा क्या? एंथर।
ये मैंने लिख दिया एंथर, ANTHER, एंथर। एंथर को क्या बोलते हैं? पराग कोश। क्या बोलेंगे बताइए? पराग कोश। अब आप मुझे बताइए, पराग कोश द्विगुणित है या अर्धगुणित है? तो ये कैसा है बताइए? डिप्लॉयड है। कैसा है? डिप्लॉयड है। प्लांट का कोई भी पार्ट जब आप तैयारी करते हो ना, आपको यही नहीं पता है कि गैमेटोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं। आप खुद बीएससी किए होंगे, आप बताइए स्पोरोफाइटिक क्या होता है, गैमेटोफाइटिक क्या होता है। तब हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे 2n क्या होता है और n क्या होते हैं। तो हम एक एक करके बात को समझते हैं मेरे डियर। जैसे कोई किसान ने ये बीज का क्या किया है? सोइंग। तो ये सीड डाला हुआ है। अगर आपने बीज डाला तो बीज अभी क्या है बताओ? 2n है। क्या है बताइए? 2n। अगर कोई लड़का इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो इस सीड के अंदर कितनी पार्ट बनेगा मुझे बताइए। सीड के ऊपर होगा क्या? सीड कोट। क्या होंगे बताइए? सीड कोट, जिसको हम बोलते हैं बाह्य चोल यानी बीज चोल। क्या बोलेंगे बताइए? बीज चोल। आप एक एक पॉइंट को समझिए। बीज चोल, बीज चोल क्या है? अगर ये बीज 2n है तो बीज चोल क्या होगा मेरे डियर? अभी भी ये क्या होगा? 2n। जैसे हरे राम का पूरा शरीर की कोशिकाएं देखा जाए तो 2n है। किसी भी कोशिका को आप निकाल के देखोगे तो द्विगुणित है। क्या है बताइए? द्विगुणित। नाखून देखा जाए द्विगुणित, चमड़ा देखा जाए कोशिका द्विगुणित, मुंह का, आंख का, किडनी का, नाक का, कान का, सब का क्या है बताइए? द्विगुणित। लेकिन स्पर्म देखा जाए, शुक्राणु देखा जाए तो वो क्या है? अर्धगुणित। तो एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिप्लॉयड होता है और कौन से क्या होते हैं? हेप्लॉयड। तो एक एक करके, जैसे पेरिकार्प पूछ लिया गया था, इंडोस्पर्म पूछ लिए जाते हैं, एंथर पूछ लिया जाता है, पोलन ग्रेन पूछ लिया जाता है, ओवरी पूछ लिया जाएगा, स्टिग्मा पूछ लिया जाएगा। अब बच्चा को यही नहीं पता कि कौन 2n होता है, कौन n होते हैं। पूरी बीएससी की डिग्री लेके बैठा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछूं सिनर्जिड्स क्या है, एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, नहीं पता आपको। एग क्या होते हैं, ये भी नहीं पता कि गुरुजी कौन क्या होते हैं। आइए, बीज चोल। अब यहां से बात करें, अगर इसमें भ्रूण है, भ्रूण तो होगा, बीज के अंदर क्या होगा? भ्रूण, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। अब आप बताइए इम्ब्रियो क्या है? 2n है या n है? खेल खत्म। कितनी छोटी चीज बता रहा हूं, देख ले। और आप लोग क्या किए हो? सबके पास डिग्री है और सिलेबस करा दीजिए सर, 10 दिन के अंदर सिलेबस करा दीजिए हमारा, बस। क्या है? भ्रूण क्या है? अब देखो, भ्रूण 3n है गुरुजी। सर वीडियो रोकने का ऑप्शन दे दीजिए। वीडियो रोकने का पॉज कर दीजिए। नेट डलवाया करो। अच्छा, जो आलतू फालतू काम में खर्च करते हो नेट। जैसे थोड़ा सा कैमरा खराब था, आपके लिए मैंने 70,000 का कैमरा मंगाया, अभी दिखाया। आप भी कुछ खर्चा कीजिए डियर। नौकरी लगोगे कैसे बुढ़ापे तक कमाओगे? अभी जैसे नौकरी लग जाओगे, बुढ़ापे में आपकी तनख्वाह हो जाएगी 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना, तो फायदा मिलेंगे या नहीं? अरे हाँ या ना? जाओगे भी नहीं जॉब करने, पर पैसा लोगे या नहीं? ऐसा थोड़े जैसे हमसे बोलते हो कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, फ्री कर दीजिए कोर्स। तुम्हें भी सरकार बोलेगी सेवा दीजिए ना, उत्तर प्रदेश एमपी में तनख्वाह नहीं लीजिए, नहीं काम कर ले, बोलता है नहीं काम करेंगे। अब हमसे तो बोलता है काम कीजिए सर, फ्री पढ़ाइए। चलिए, भ्रूण क्या होगा मेरे डियर? ये भी क्या होगा? 2n। कॉन्सेप्ट को समझो। एक बीज है और बीज के अंदर मैं बना देता हूं, ये भ्रूण की क्या है? संरचना है। देखो, इम्ब्रियो है, तो ये भी कैसा होगा बताइए? 2n। अब इसके अंदर पूछा जाए, बताओ इंडोस्पर्म कैसा होगा, भ्रूण पोष कैसा होगा? दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है बताइए? भ्रूणपोष।
पोष। तो ये कैसा होता है बताइए, 3n। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आइए समझना, सबसे पहले बीज। बीज में क्या बनेगा बताइए, भ्रूण। क्या बनेगा, यहां से आ जाओ, तुम्हें स्टार्ट कराते हैं प्लांट। जैसे ये है एक सीड। अब सीड के अंदर, बीज के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, जिसकी जीवन क्षमता हम देखेंगे तो वो है मेरे डियर एम्ब्रियो। क्या है बताइए, एम्ब्रियो, यानी है क्या, भ्रूण। चलिए, भ्रूण है, भ्रूणपोष अलग होंगे। अब ये जो भ्रूण है इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहां एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, किसके द्वारा बनेगा एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का द्वारा, ये छोड़ दीजिए। अब इस एम्ब्रियो में होता क्या है, डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट ये करा देता हूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभेदन। विभेदन, विभेदन क्या है गुरुजी, विभेदन है कि कोई एक सेल से कार्य का बंटवारा करना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, कार्य का बंटवारा ही कहलाता है क्या, डिफरेंशिएशन। जैसे यह एक छोटी सी कोशिका थी, अब इसमें कार्य का बंटवारा हो रहा है कि ऊपर तो बनेगा सूट और नीचे क्या बनेगा बताइए, रूट। कार्य का बंटवारा हुआ कि ऊपर का काम आप कीजिएगा, नीचे का काम हम करेंगे। यानी ऊपर वाले जो कार्य है ये देखो, इसको बोलते हैं सूट, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे बताइए, रूट। कार्य का बंटवारा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं सूट, और सूट को बोलेंगे मेरे डियर प्ररोह। क्या बोलते हैं बताइए, प्ररोह। और नीचे वाले का भाग को हम बोलते हैं क्या, रूट, और रूट को बोलेंगे मेरे डियर जड़। क्या बोलेंगे, जड़। अब ये जो सूट होता है, ये सूट जो होता है किससे बनते हैं, किससे बनता है, ये पूछेगा किससे बनता है, भ्रूण का कौन सा पार्ट होते हैं जिससे सूट बनता है। तो सूट जो बनते हैं वो बनते हैं प्लीम्यूल से। किससे बनता है बताइए, प्लीम्यूल से। और रूट जो बनता है वो किससे बनते हैं, राइजोइड से। किससे बनता है बताइए, राइजोइड। तो ये ध्यान रखोगे। तो नीचे वाले भाग, तो रूट वाले भाग आपको ध्यान हो जाएगा, ऊपर वाले भाग क्या हो जाएगा, प्लीम्यूल। उससे किसका निर्माण होता है, सूट से। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए राइजोइड, इसको और यहां क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं बताइए, रेडिकल। तो रूट वाले याद, ब्रायोफाइटा में हम अपन ध्यान रखते हैं वो वाले राइजोइड से। इधर अब क्या बनेगा बताइए, रेडिकल। उसमें क्या है, भ्रूण। रेडिकल, और ये क्या बना, प्ल्यूम्यूल। अब आ जाओ, इन दोनों को जो डिफरेंशिएशन होता है, सूट और रूट, सूट बन गया, रूट बन गया ऊपर। अब बताओ, ये जो सूट वाले पार्ट है, थोड़ा सा भाग समझिए। ये जो भाग है आपका क्या, सूट वाले जो पार्ट बन रहे हैं, ये जो सूट वाले भाग बने, इससे बाद में अब क्या बनने वाला है, देखो ये प्लांट, ये सूट का भाग, ये तना बन गए। अब ये जमीन है, और जमीन के नीचे अब क्या आ गया बताइए, जड़। कैसी जड़ है ये चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा बताओ, ब्रांच, यानी मेन ब्रांच है, ब्रांच है। अब ये समझ में तो आना चाहिए। अब इससे क्या निकलेगी, यहां से निकल रहे हैं शाखा। क्या निकलेगी बताइए, शाखा। जहां से शाखा निकलते हैं मेरे डियर, उसको हम बोलते हैं क्या बताइए, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। अब यहां से भी शाखा निकलेगा तो ये वाले भाग क्या कहलाएगा, नोड। नोड को क्या बोलते हैं हिंदी में गुरुजी, संधि। क्या बोलेंगे बताइए, संधि। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से नोड से इसमें क्या और बनने वाले हैं, पत्ती। क्या बनेगा, पत्ती। पत्ती, यहां नोड के बगल में आपको समझाने के लिए एक भाग यहां लेते हैं। कहां लू मैं,
छोटी सी भाग और मुझे समझाना है, तब टॉपिक शुरू करने में मजा आएगा। देखो आइए ऊपर ही बना देते हैं। इस ऊपर वाले भाग में कली क्या बना दिया बताओ? कली। बड क्या बना दिया? बड। बड को क्या बोलते हैं? कली। आए गुरुजी, तो कली तो हमारा अब मेन पॉइंट शुरू होगा, यानी सूट के कौन कौन से पार्ट बने बताओ? सूट का पार्ट बना स्टेम, अरे हाँ या ना? सूट के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं बताओ? ऊपर वाले प्ररोह के कौन कौन से भाग हो सकते हैं? सूट का अगर पार्ट में बोलूं तो क्या क्या हो सकता है? स्टेम हो सकते हैं, तना हो सकता है, लीफ हो सकते हैं मेरे डियर। उसके बाद क्या हो सकता है बताइए? लीफ के बाद हमने बोला अगर नोड भी पूछा जाए किसका भाग है, तो नोड नीचे भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछते हैं दोनों का पार्ट होता है, पर नोड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? सूट का होता है। अब आइए, जैसे राइजोम में देखे होंगे नोड, तो मॉडिफिकेशन किसका है? सूट का। अब नोड कर दिया। इंटर नोड अगर पूछा जाए, इंटर नोड ये भी किसका भाग बनते हैं बताइए? सूट का। ई नंबर अगर आपसे बड पूछा जाए मेरे डियर, कली किसका भाग है? सूट का। ई एफ। उसके बाद बड से अब क्या बनेंगे? बड से बनेगा इसमें फूल। क्या बनेंगे बताइए? फूल। इस तरह के आने वाले हैं इसमें क्या? फूल। तो फ्लावर किसका पार्ट होगा बताइए? वो भी सूट का पार्ट होगा। ई एफ जी। उसके बाद सीड जो बनेगा ये भी किसका पार्ट है बताइए? सूट का। तो ये पता तो होनी चाहिए बेसिक सारी पॉइंटें। अब आते हैं नीचे के भाग मेरे डियर, इसको हम क्या बोलेंगे? यहां से रूट। क्या बोलेंगे? रूट। अब छोटी सी पॉइंट आपको समझा देता हूं रूट के बारे में। रूट कहां जा रहा है बताओ? जमीन के नीचे, यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं किसका? गुरुत्वाकर्षण के। किसके होंगे बताइए? गुरुत्वाकर्षण के क्या होगा? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव क्या होते हैं? ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के पॉजिटिव होंगे। निगेटिव कौन होगा? सूट। सूट ऊपर जा रहे हैं, जड़ें कहां जा रही है? नीचे जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी धनात्मक होंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह के मेन रूट आए, अगर मेन शाखा आए, कहां से? देखो ये मेन शाखा बना देता हूं आपको। एक मेन शाखा ऐसा आ रहा है, मोटी वाला शाखा, आपने देखा होगा। थोड़ा सा इसको मोटा करके बना देते हैं। ये मेन शाखा अपना ऐसे आया, मेन। तो इसको हम बोलेंगे, आज के बाद आप बोलिएगा इसको, कौन सा रूट जानते हैं? ये कहलाएगा प्राइमरी रूट। कौन सा रूट कहलाएगा बताइए? प्राइमरी रूट। यानी कि प्राइमरी रूट। अब इसी से शाखा ऐसे निकलते जाए, ये ऐसे निकला, इस मोटका से जो शाखा निकला है इसको हम बोलेंगे कौन? सेकेंडरी रूट। कैसा रूट है बताइए? सेकेंडरी रूट, यानी द्वितीयक जड़ बोलेंगे। अब सेकेंडरी से भी ऐसा जड़ निकल जाए, देखो ऐसा, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी रूट। कौन सी? टर्शियरी रूट, यानी तृतीयक जड़। कौन सी जड़ है बताइए? तृतीयक जड़। और ये कैसा है? द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़। अब सभी में आप देखो जो रूट निकल रहे हैं टेप जैसा दिख रहा है, टेप एक लाइन के जैसा दिख रहा है। इसीलिए ये जो रूट की जो सिस्टम है मेरे डियर, रूट की जो सिस्टम है ये दो तरह के आप पढ़ेंगे। कौन कौन? एक को अगर फीता के जैसा निकले तो उसको बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट। और अगर किसी में गेहूं में देखे होंगे आपने कि जड़ ऐसा निकलने लगे, ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं अपस्थानिक रूट, यानी कि एडवेंशियस रूट। कैसा रूट बोलिएगा बताइए? एडवेंशियस, यानी अपस्थानिक रूट। कैसा जड़ है बताइए? अपस्थानिक रूट। और ये कैसा है बताइए? टैप। टैप को बोलते हैं मुसला जड़। कैसा जड़ है बताओ? मुसला जड़। तो दो तरह के रूट आपको ध्यान रखना है। इसी अपस्थानिक में आपने सिल्ट रूट का नाम सुना होगा,
गन्ने के रूट आपसे पूछ लेते हैं, जितने भी ग्रैमनी फैमिली होता है उसका पूछ सकता है। कई जगह आपने देखा होगा कि मोनोकॉट जो होते हैं उसमें कैसा जड़ पाया जाता है, तो इस तरह के, और डाइकॉट जो होते हैं उसमें ज्यादातर किस तरह के जड़ पाए जाते हैं, इस तरह के। जैसे आपको आम में पूछा जाए तो ऐसे जड़ देखने को मिलेगा। तो छोटी मोटी आपको सभी पॉइंट की होनी चाहिए मेरे हिसाब से लगता है जानकारी, ताकि टॉपिक को जब आप पढ़े ना तो ये कॉन्सेप्ट बने डियर, जोरदार तरीके वाला। नहीं तो मैं डायरेक्ट आता और आम अमरूद केला अगर ऐसे आपको समझाने लगता तो क्या मजा आता, नहीं मजा आएंगे। अब धीरे धीरे हम चैप्टर की ओर 2-4 दिन में बढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हमने अभी टॉपिक भी नहीं शुरू किया कि एक्चुअल में फल प्रकार होता क्या है। अभी मैंने केवल ये शुरू किया हूं कि फल बनते कहां से हैं। तो अब कहां तक आ गए हैं बताइए, बड तक। और बड के बाद देखो यहां पे क्या था, कली। तो कली से आपको बनेगा, ये बड से क्या बनने वाला है, बड से बनने वाला है मेरे डियर क्या, फूल। अब इसी फूल की हम क्या कर रहे थे, चर्चा। अब इस फूल से क्या बनने वाला है आपका, बीज। क्या बनेगा, बीज। तो आइए हम सब मिलकर के किसकी बात कर रहे थे बताइए, फूल की। किसकी बात कर रहे थे, फूल। और फूल कितने तरह के हम पढ़ेंगे, या फूल के कौन कौन से भाग होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। फूल के बेसिकली 4 भाग होते हैं। आ रहे हैं क्या सर, हो गया कंप्लीट। तो फूल के कितने भाग होते हैं, 4। तो कल आप याद दिलाना, आज तो हमने केवल लिख देता हूं, वहीं से आप शुरू करवाना मेरा पॉइंट। समरी बनाएंगे, जैसे टॉपिक का नाम है फ्लावर। फ्लावर, इस फ्लावर के 2 भाग हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन 2 भाग पढ़ेंगे गुरुजी? फर्स्ट जो पार्ट आपने पढ़ा इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि प्रजनन अवस्था, प्रजनन भाग, प्रजनन भाग। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मेरे डियर, इसको बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी पार्ट। एसेसरी को हम बोलते हैं भाई प्रजनन करने में बाधा नहीं हो, उसमें हम सहायता करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सहायक भाग। एक बार मैं बना देता हूं ताकि आप कल मुझे बताइएगा। प्रजनन के 2 भाग आपने पढ़ा, ये दोनों भाग हमने आपको नाम लिख दिया मेरे डियर। क्या क्या नाम था? एक को हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। अंग्रेज लोग इसको बोलता है एंड्रोइसियस, एंड्रोइसियस। और दूसरा इसके भाग थे, इसका नाम है मेरे डियर जयांग, और जयांग को आप बोलते हो गाइनोइसियस, गाइनोइसियस। अब जो सहायक जो भाग होते हैं, इसके 2 भाग हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? एक का नाम है कैलिक्स और दूसरे का नाम है कोरोला। कैलिक्स और दूसरे का नाम है कोरोला। कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। कौन से पुंज है बताइए? बाह्य दल पुंज। जबकि कोरोला को हम बोलते हैं दल पुंज। तो ये आप एक बार लिख लीजिएगा। चैप्टर हम कल से यहीं से शुरू करने वाले हैं। अब इसका एक इकाई बस लास्ट में लिख देता हूं आपको कि टॉपिक आज समाप्त हो जाए। हमारे सर आ चुके हैं आपके। ये जो चारों भाग आपने लिखा डियर, अब इसी में हो सकता है एक फूल में कई सारे नर पार्ट हो सकते हैं, कई सारे मादा पार्ट हो सकता है। आपने हरा हरा वाले भाग देखा होगा, कैलिक्स की संख्या भी ज्यादा, पंखुड़ियां देखे होंगे, बहुत पंखुड़ियां हो सकता है। अच्छा, सभी का अपने अपने जीवन में ना बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों तो प्रजनन कर रहे हैं, और कैलिक्स जो होता है इसमें कांटे होते हैं, तो आपको पता है ये सहायता करते हैं, यानी कि किस में रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ये ध्यान दे सकते हैं। सभी भाग को बांध करके रखता है। नहीं तो हवा तेज चले ना, पता चला कि नर चली गई बीकानेर
और मादा रह गई उदयपुर में ही। तो सबको सुरक्षा भी प्रदान करता है, पकड़ के रखते हैं। और इसका हरा होने के कारण, रंग हरा होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी विपरीत कंडीशन में करता है। यानी क्या करते हैं बताइए, प्रकाश संश्लेषण करने का भी काम कौन करता है, तो वो करते हैं मेरे डियर कैलिक्स। कैलिक्स का योगदान अच्छा था, कांटे लगे रहते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन में संतुलन बनाए हुए था, मैकेनिकल प्रोवाइड कर रहा था, सभी को बांध कर रखा था। लेकिन असली जीवन जो होता है ना, योगदान जिससे हमारा पृथ्वी चल रहा है मेरे डियर, वो है कौन, कोरोला। अगर कोरोला ना होता तो परागन ना होता, क्योंकि कीट आकर्षित होते हैं लाल पीले नीले इन्हीं पे। और ये खूबसूरती किसके कारण आती है फूलों में, कोरोला के कारण। यानी पोलिनेशन की अगर मेन चर्चा किया जाए तो आपको फूल का कौन सा भाग अपने मस्तिष्क में दिखना चाहिए, तो वो है मेरे डियर कोरोला। कोरोला का दूसरा काम हो सकता है इत्र के निर्माण, तेल के निष्कर्षण, इन सब में भी योगदान किसका होता है बताइए, कोरोला। छोटी छोटी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और ये दोनों तो आप समझते हैं प्रजनन करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, फूल के कितने भाग आपने पढ़ा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइसियम और क्या है, गाइनोइशियम। इसकी संख्या कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या है, आपका फ्लावर का पार्ट है। किसका पार्ट है, फ्लावर का। लेकिन एग्जाम में पूछता है इसकी इकाई को क्या कहते हैं। एक अगर नर भाग होगा उसे क्या कहते हैं, एक कैलिक्स होगा उसको क्या कहेंगे। याद रखिएगा ट्रिक, एस पी एस पी एस पी एस पी। एस का मतलब क्या होता है, सेपल। पी का मतलब क्या होता है मेरे डियर, पेटल। एस का मतलब क्या होता है, स्टेमन। और पी का मतलब क्या होता है, पिस्टिल। गुरुजी हिंदी में नहीं लिखो कि, अगर हिंदी में लिखूंगा तो ये ट्रिक नहीं होंगे। और इसी को कहीं आप देखते होंगे कार्पल के नाम से भी कहते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे कैलिक्स हैं तो ठीक है, उसका नाम एक का क्या होगा, सेपल। एक कोरोला को क्या बोलेंगे, पेटल। हालांकि कोरोला का एस्टिवेशन में आपको पढ़ा सकता हूं, अरेंजमेंट भी पढ़ा सकता हूं कि वेलवेक्स किसका होता है, सीक्वेंस किसका होता है, लेकिन वो हमारे जरूरत नहीं पड़ेंगे। हमें पढ़ना है एंडोशियम और किसके बारे में, गाइनोशियम। तो ये आप छोटा सा लिख लीजिएगा। कल की क्लास अगेन अब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रू फ्रूट किसको कहेंगे। हमने इस टॉपिक में डियर केवल शुरू किया था फ्रूट टाइप, और 1 घंटा आपको ये लगा दिया कि फल बनते कैसे हैं। तो आपने फूल देखा, और इस ओवरी से किसका निर्माण होता है, फूल फल का। और फल 2 तरह के पढ़ेंगे, यानी एक ट्रू फ्रूट बोलेंगे और एक फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ट्रू फ्रूट वह फल होगा जिसका निर्माण किससे होंगे, ओवरी से। और ये वो होंगे जो अदरवाइज ओवरी होंगे। ओवरी के अलावा अगर कहीं से बनता है तो वो क्या कहलाता है, फॉल्स फ्रूट। जैसे कैलिक्स से फूल बन जाए, फल बन जाए, पेडंकल से बन जाए मेरे डियर, ब्रेक्ट से बन जाए, और किसके, थैलेमस से बन जाए फल, इन सबको हम क्या बोलेंगे बताइए, फॉल्स फ्रूट। तो कल की क्लास में हम टॉपिक शुरू करेंगे ट्रू फ्रूट क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे बताइए, ट्रू फ्रूट क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बना लिए हैं और इसी तरह के लिख के पढ़ते रहिए डियर। आप इतना विश्वास रखिए कि हाईटेक क्लासेस जो फैकल्टी लेकर आया है आपके सपनों के लिए काम करेगा। और मुझे विश्वास है फर्स्ट दिन, पहले दिन 772 लड़के का रजिस्ट्रेशन, 722 थे ना, 722 लड़के का रजिस्ट्रेशन, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा। अभी मैंने शुभम सर को बताया कि सर आज पहले दिन हमारे 722 बच्चे का रजिस्ट्रेशन की क्लास शुरू करूंगा। ये सोच लो आप कितनी बड़ी अचीवमेंट है, जबकि अभी फॉर्म भराएंगे 22 मई को। तो आप लोगों का सपोर्ट जो मिला, प्यार मिला, इसके लिए पूरी हाईटेक परिवार आपको अगेन थैंक्स करते हैं। आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया, जहां देखा जाए वहां हाईटेक की चर्चा है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर की चर्चा है। और ये तभी संभव हुआ डियर जब आपने हम पे एक भरोसा बनाया, भरोसा जताया। इसको कायम रखना हाईटेक परिवार की पूर्ण, जिसको बोलता है
विश्वास और आस्था है कि आपने जो विश्वास बनाया उस पे हम खरे उतरेंगे। मिलते हैं आपके साथ कल इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, फिर लेकर वो ना कि वो पढ़ा चुका हूँ उसको डलवा देंगे, एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेना, आगे बढ़ेगा। हल्का सा वैसे एक क्लास हुई है अभी तक, स्टार्ट ही कर देते हैं। वैसे एक क्लास का रिवीजन करेंगे, आधा घंटा तो यूँ लग जाएगा, इससे अच्छा तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे।